अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ हैं शहजाद चौधरी। आज जिस वीडियो को रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है माई रिप्लाई टू फारस भाई, द एंड ऑफ 93 के सरेंडर एपिसोड। आगे कुछ आगे कुछ डिटेल्स। इस तरह है कि मेरे पास से वो गुजरे, मेरा हाल तक ना पूछा। वाह वाह, क्या बात। मेरे पास से वो गुजरे, मेरा हाल तक ना पूछा। मैं कैसे मान जाऊं वो दूर जाके रोए। तो ये इसकी ट्रांसलेट थी इस टाइटल की। हाँ जी, हिंदी की ट्रांसलेशन जो है वो ये थी। हाँ जी। सॉरी अगर कुछ इस तरह का लिखा हो जो मतलब इसके मतलब हमने क्या कहते बेअदबी हैं की मजाक हो उड़ाया हो तो सकता है कुछ वर्डिंग। उसके हाँ लिए क्या बोलना है अगेन। सॉरी, हाँ कि वर्डिंग का मजाक मतलब पढ़ना नहीं आता ना, तो भाई ने जो है वो थोड़ा सा ज्ञान झाड़ दिया। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपको हमारे साथ देखने का मज़ा आएगा और आप ऐसे ही इंजॉय करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमारे साथ रहें। शुरू करते हैं, लेट्स लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट। डीडी डीडी डिफेंस डिटेक्टिव। हेलो। सारे लोग और गुस्सा 93,000 की फिगर आपने गुस्सा मुझे नहीं दिखा करते। देनी है ब्रदर। ठीक है, जो कि मैंने आपको बोला था कि ये बहुत बुरे तरीके से मीडिया ने इसको फैलाया और बहुत ही हैवली ये डिस्टॉर्टेड फिगर है, बहुत ही हैवली। ये पूरे इसमें आप भी मुझे, अब इसमें भी आपने मुझे वो फिगर दिखानी है 93,000। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं क्यों कन्विंस नहीं हूँ कि 93,000 फिगर जो है वो सही है। टोटली फॉल्स और रॉन्ग। यार आप 93,000 सोल्जर वाली वीडियो क्यों नहीं बना रहे? मैं यार पूछ रहा हूँ, बनाने लगा हूँ मैं। बनाने लगे। यार बचाओ, खुद ही कह दिया बनाने लगा हूँ। बचाओ यार, पहले ना उधर जाओ और मुझे मेरी जान बचाओ। मैंने पोल किया है, मैंने यार हर वीडियो में कहा कि ठीक है वो उनकी फिगर सही है, मैं एग्री करता हूँ 93,000 सोल्जर थे। अब इसमें हैं? वीडियो बनाने की जरूरत है? इतने वीडियो क्या में मैंने बोल ये चीज बोली है, ठीक है। क्योंकि मैंने बड़ी वीडियोस पे बोल दिया कि यार ठीक है उनकी फिगर 93,000, मैं आई एक्सेप्ट। उनको अगर कह रहा तुम हूँ चाहते हैं कि वीडियो बना के माफी मांग। फॉलोवर को तो मैं कुछ कहता ही नहीं हूँ। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आलू। तो भाई आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं ये वीडियो क्यों लेकर आया हूं और किसके लिए लेकर आया हूं। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने हमारे से लिए भी पहले मैं एक किस्मत चीज़ आ बिल्कुल जाएगी। साफ कर दूं कि इस वीडियो को बनाने का नहीं, मेरा हम ऐसा मकसद करते नहीं हैं। ना तो फारिस भाई को छोटा साबित करना है, ना फारिस भाई की बुराई करनी है। फारिस भाई, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरा यकीन कीजिए कि ये वीडियो सिर्फ हम दोनों के बीच जो 93,000 सैनिकों के सरेंडर को लेकर जो वाकया हुआ, उस वाकये के द एंड के लिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ। तो आप ये बिल्कुल कहीं से भी नहीं समझिएगा कि मैं आपकी खिंचाई करने के लिए वीडियो बनाया मैंने, नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आप बहुत सच्चे आदमी हो और सच्ची बात आपने की है, सच का आपने साथ दिया है। मैं इसके लिए आपको सल्यूट करता हूँ कि भाई ये बहुत बड़ा काम है, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। और इस वीडियो को बनाने का सिर्फ जो मेरा एक मकसद है ना फारिस भाई, वो मकसद है कि इस वीडियो के ज़रिए मैं उन लोगों को समझाना चाहता हूँ जो लोग गलत इन्फॉर्मेशन की जाल में फंस जाते हैं, जैसा कि आपके साथ हुआ था। ये फिगर इतनी इम्पोर्टेंट फिगर अगर ये है, जो बहुत ज़्यादा प्रोपेगेट हुई है, बहुत ज़्यादा फैलाई गई है, इंटरनेशनल मीडिया, इवन पाकिस्तानी मीडिया ने फैलाई हुई है, ठीक है। ऐसे स्टूपिड लोग हैं, बगैर देखे कोट करी गए हैं यही वाली फिगर। लेकिन फिगर तो कम से कम वो आपको सही रखो ना यार। ये मेरा बस इसमें था कि ये फिगर सही नहीं है। फिगर भाई ये ने है, 2 पार्ट बना दिए। मैं कहता हूँ भाई ने ऐसी रिसर्च फिगर ही थी ना यार, एक की, फिगर ऐसी ही। रिसर्च की कि देख के ही बंदा थक गया कि यार इतनी रिसर्च। गुड रिसर्च थी गुड उनकी। रिसर्च लोग भाई। उनकी रिसर्च थी, आई लेकिन रियली कहीं लाइक योर किसी वर्क। जगह पे उनकी रिसर्च हल्की भी है। मैं जरा देख रहा हूँ उनको आजकल। क्या अपना हो रहा है? रिप्लाई दूंगा, उस कंट्रोवर्सी में नहीं अब मैं जाऊंगा। पूरा जायचा खींच दिया है, ज्यादती की है उन्होंने मेरे साथ, लेकिन चलो कोई बात नहीं यार, अच्छी बात नहीं है। बाकी मैं उनको जवाब दूंगा, अच्छा दूंगा, और कोई ऐसी वो बात नहीं है। तो फारिस भाई, मैं भी इंतज़ार कर रहा था कि आपका ये वीडियो कब आएगा, और यकीन मानिए इस बीच मैंने
कई सारी किताबें पढ़ डाली, कई सारे आर्टिकल पढ़ डाले, कई इधर उधर की चीज़ें भी पढ़ डाली कि पता नहीं फारिस भाई जो हैं वो क्या लेकर आएंगे, कौन सा सबूत लेकर आएंगे, और फिर मैं इधर उधर झांकने लगूँ। तो उससे बेहतर है कि भाई आप पहले से अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हो। तो थैंक्स टू यू कि मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें इस बारे में जाकर पढ़ ली हैं। अच्छा, एक्चुअली ये पढ़ने के पीछे भी मेरी वजह थी, क्योंकि आपने अपने वीडियो में कहा था कि भाई आलोक भाई के मुझे सबूत कई जगह पे हल्के लगे हैं। अब ये हल्का शब्द सुनकर ज़रा मैं अंदर से वो हो गया कि यार इतने हल्के तो सबूत मैंने नहीं दिए हैं, लेकिन अगर फारिस भाई कह रहे हैं तो भाई ज़रूर कुछ ना कुछ वजह होगी। तो इस चक्कर में मैंने बहुत सारा मटेरियल और भी पढ़ा। और आपने कहा था कि भाई ये वीडियो जो है, किसी वीडियो में मैंने सुना था कि आपने कहा था कि भाई जो रिप्लाई वाला वीडियो है मेरा आलोक भाई को 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के सरेंडर के ऊपर, वो वीडियो इस साल के ख़त्म होने तक, मतलब ख़त्म होने से पहले ही ये आ जाएगा। तो यकीन मानिए मैं भी इंतज़ार में था कि भाई फारिस भाई का वीडियो कब आएगा, कब मैं तो देखूं, कुछ तो मुझे जानकारी हासिल होगी, कुछ नई जानकारी मुझे मिलेगी। लेकिन वीडियो तो नहीं आया। और अभी आपके चैनल पे एक पोल आ गया था जिसमें आपने अपने दर्शकों से पूछा कि क्या आपको अभी भी 93,000 सैनिकों वाले आंकड़े पर सफाई चाहिए, या फिर मैं वीडियो को हटा दूं तो चल जाएगा। क्योंकि मैंने पहले ही अपने कई सारे वीडियो में साफ कर दिया है कि मैं डीडी वाले आलोक भाई की रिसर्च से सहमत हूं, और वो 93,000 वाला जो उनका आंकड़ा है वो सही है। तो भाई दोस्तों, यही है सच की ताकत। और मैं अपने वीडियो में हमेशा कहता हूं कि भाई बिना सोचे समझे, जांचे परखे, कोई भी जिस पर शक हो ना, जिस बात पर, उस बात को लेके कोई दावा मत कीजिए। और मैं ये पाकिस्तान के लोगों के लिए भी कहता हूं, और मैं ये भारत के लोगों के लिए भी कहता हूं कि भाई गलत इंफॉर्मेशन बहुत बड़ा रोल निभाती है प्रोपेगेंडा को फैलाने में, उसे बढ़ाने में। तो भाई क्योंकि झूठ कब तक चलेगा, झूठ तो टिक नहीं पाएगा ना। सच जब आएगा तो कैसे होगा, कोई ना कोई मेरी तरह खड़ा हो जाएगा, वो घुस जाएगा, रिसर्च करेगा, निकालेगा, बातों को देखेगा, परखेगा, जांचेगा, फिर वो आपके झूठ के सामने अपना सबूत पेश कर देगा। तो यही हुआ। और मैं ये कहता हूं बार बार कि भाई ऐसे क्या होता है कि जब झूठ बेनकाब होता है ना, तो फिर आपकी कौम को भी झूठा साबित होना पड़ता है, आपके देश को भी झूठा साबित होना पड़ता है। और ये मैं दोनों देशों के लिए कह रहा हूं, ये मैं भारत के लोगों के लिए भी कह रहा हूं, ये मैं पाकिस्तान के लोगों के लिए भी कह रहा हूं कि भाई जो भी बनाइए, जो भी बोलिए, वो सच के साथ रहिए। और ये वीडियो फारिस भाई, पता है आपके जवाब में मैंने क्यों बनाया? ये आपका जवाब नहीं था जो 2 वीडियो मैंने बनाए। ये इसलिए मैंने बनाया क्योंकि आप एक इन्फ्लुएंसर हो, आपको हज़ारों लोग देखते हैं, आपको सुनते हैं, आपकी बातों को, उनमें से कई सैकड़ों लोग होंगे जो आपकी बातों पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं कि नहीं, अगर फारिस भाई ने कोई बात कह दी तो वो सच ही होगी। ऐसा मेरे साथ भी है, मेरे ऊपर भी हज़ारों लोग हैं जो ये भरोसा करते हैं कि नहीं भाई, आलोक भाई ने जो बात कह दी है वो सही बात होगी, वो फिर जांचते नहीं हैं। तो इसमें होता क्या है कि इसी बात को फिर वो बोलेंगे कि नहीं, आलोक भाई ने ऐसी बात कही थी, वो कहीं आगे जाके बोल देंगे। तो होता क्या है कि मतलब फिर बात झूठी हो जाती है। तो मुझे लगा कि यार फारिस भाई कई महीनों बाद सही, लेकिन आपको मेरी बातों पर भरोसा हुआ, इसलिए थैंक यू। नहीं, अब वो मैंने तेरे को लंबी वीडियो नहीं बनानी यार। मैं कोई वो ऐसे, मुझे पता है वो ऐसे ही मुझे अजीब लग रही है वो सिचुएशन, वो कि वो मैंने उस वक्त भी कहा था कि यार ये मैं वो उन्होंने पकड़ के, लोग भाई ने मुझे शिकार कर लिया। वो वैसे मुझे कर देता ना, फारिस ये गलत है, ऐसे है, तो मैं शायद वैसे ही रिमूव कर देता वीडियो। जेन्युइनली मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सच्चाई को एक्सेप्ट करने वाला बंदा हूँ, ऐसा नहीं हूँ। वो भी इसी तरह गया है, वो मुझे प्राइवेट हो लगा, उन्होंने कहा नहीं वीडियो बनाओ, व्यूज आएंगे, शू शू शू, वीडियो बना के उन्होंने चढ़ाई कर दी मेरे पे। फारिस भाई यकीन मानिए, बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने अपनी गलती मानी, उसको गलती को सुधारा। और मैं सारे व्यूअर से कहना चाहूँगा कि भाई ऐसा कोई भी नहीं करता, ऐसा कोई भी नहीं करता। बहुत कम लोग होते हैं जो सच को ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर स्वीकार करते हैं जैसा फारिस भाई ने किया। ये बहुत हिम्मत का काम है, बहुत बड़ा काम है। और फारिस भाई आपने ये बहुत अच्छा किया है। और लेकिन आपकी एक, पता नहीं आपने मजाक में कही या नहीं कही है, मतलब मुझे थोड़ी सी वो बात, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ कि भाई कि आलोक भाई ने सोचा कि क्यों ना वीडियो इस पर बना दिया जाए जिससे व्यूज़ आ जाएंगे।
तो फारिस भाई यकीन मानिए, व्यूज के लिए मैं वीडियोस नहीं बनाता हूं। व्यूज पाने होते तो मेरे पास ऐसे सैकड़ों हजारों आइडियाज हैं जो व्यूज को लेके बड़ा सेंसिटिव हैं, मतलब उन पे वीडियो बना दूं तो एक एक दिन में लाखों व्यूज आ जाएंगे मुझे। लेकिन मैं सच की तलाश में रहता हूं, मैं ऐसे वीडियोस की तलाश में रहता हूं जिससे मैं सच बता सकूं, मतलब कि कोई अगर देखे भी उसे तो लगे कि नहीं यार, हाँ ये बात सही है, उसको कुछ जानकारी मिले, अच्छी जानकारी मिले, सच्ची जानकारी मिले। तो मेरा ये बिल्कुल भी नहीं रहता कि भाई मैं व्यूज के लिए वीडियो बनाऊं। तो इस बात से मैं आपसे डिसएग्री करता हूं कि मेरे वीडियोस व्यूज के लिए नहीं बनाता। खैर मुझे लगता है कि आपने शायद मजाक में बोला होगा, लेकिन मैं व्यूज के लिए नहीं बनाता। और अगर ऐसा करूं मैं व्यूज के लिए तो फिर बाकियों में और मुझ में कोई फर्क रह नहीं जाएगा, वो फर्क मिट जाएगा जो सच और झूठ के बीच का फर्क है। आपने शायद, पता नहीं आपने देखे हैं कि नहीं देखे हैं, लेकिन मेरे दर्शक जानते हैं इस बात को अच्छी तरह कि मैं कभी कभी मुझे एक एक महीना हो जाता है मैं एक भी वीडियो नहीं डालता, क्योंकि मैं रिसर्च कर रहा होता हूँ, मुझे फैक्ट्स मिल नहीं रहे होते हैं, उनकी तलाश कर रहा होता हूँ, तो टाइम लग जाता है। तो एक महीने में कभी एक वीडियो डालता हूँ, कभी 3-4 वीडियोस पे एक साथ काम चल रहा होता है तो किसी के फैक्ट्स पूरे हो जाते हैं तो मैं वो वीडियोस डाल देता हूँ। तो मेरी कोशिश जो है वो हमेशा ये रहती है कि भाई एक भी फैक्ट ऐसा ना हो जो हल्का लगे, जो जिन पर लोगों को भरोसा ना हो कि भाई अगर आलोक भाई ने ये फैक्ट दिया है तो ये शायद गलत हो सकता है, मुझे इसको चेक करना चाहिए। हालांकि मैं सारे लिंक्स देता हूँ, सारे रेफरेंसेस देता हूँ कि भाई किसी को भी किसी तरह का शक व शुबहा न रह जाए। और फारिस भाई आपसे मैं माफ़ी भी मांगूंगा क्योंकि आपसे बिना पूछे मैंने आपके वीडियो का इस्तेमाल किया है। उम्मीद है कि आप इस भाई को माफ़ कर देंगे इसके लिए कि आपसे मैंने पूछा नहीं, क्योंकि ऐसा करना इसलिए भी बहुत ज़रूरी था फारिस भाई, क्योंकि ये सबूत है। आपने जो कुछ भी कहा ना वो सबूत है, और आपको तो पता ही है कि बिना सबूतों के मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ। तो बतौर सबूत मैंने आपका वीडियो लिया है, तो इसके लिए भारत के इस भाई को आप माफ़ करेंगे। और क्योंकि ये ज़रूरी था, इसके बिना मैं अपनी बात को प्रूफ नहीं कर पाता। आप जानते हैं कि सबूत की कितनी ज़्यादा अहमियत है मेरे लिए। और रही बात कि आप अपना वीडियो डिलीट करेंगे या उसे रखेंगे, अपनी बात को ठीक से समझाने के लिए एक क्लैरिफिकेशन वाला, अपनी सफाई वाला वीडियो बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, ये आपका फैसला है, ये पूरी तरह से आपका फैसला है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे एक वीडियो बना के और इन सारी बातों को क्लेरिफाई कर देना चाहिए, तो मुझे लगता है कि आप वीडियो बना दीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं भाई बस हो गया, मैंने पोल करा दिया, मैंने देख लिया, मैंने बता दिया, समझा दिया, तो मैसेज पहुंच गया, तो आपकी मर्जी है, उसमें मेरा कोई टेक नहीं है, वो 100% आपका फैसला है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सही फैसला लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि सच क्या है। और बाकी एक बार फिर से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, आपके ही एक वीडियो का हिस्सा मैं आखिर में छोड़े जा रहा हूँ, और ये वीडियो इसलिए लगाना ज़रूरी था कि इस वीडियो से एक संदेश जाएगा, जो आपने बात कही है उससे संदेश जाएगा कि भाई आपको सच के पीछे भागना है। सच जब तक आपको मिल न जाए आप आधी अधूरी बातों को सामने मत लाया कीजिए, क्योंकि सच के लिए भागना कितना ज़रूरी है मुझे लगता है कि अब आपके साथ साथ बाकी लोगों को भी समझ आ गया होगा कि सच के पीछे भागना क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी के साथ मेरे और फारिस भाई के बीच जो कुछ भी हुआ, ये फारिस भाई के बीच नहीं हुआ, बेसिकली एक गलत इन्फॉर्मेशन और एक सही इन्फॉर्मेशन के बीच जो कुछ भी हुआ, तो उसे आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और सच और झूठ के बीच का फ़र्क आपको पता चला होगा, क्यों सच बोलना ज़रूरी है, क्यों सबूतों के साथ बोलना ज़रूरी है, ये पता चला होगा। तो आखिर में मैं आपको फारिस भाई की इन बातों के साथ छोड़े जा रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद। अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन बंदा हूँ, मुसलमान हूँ, सच को जानने की कोशिश करता हूँ, सच के पीछे जाता हूँ, ठीक है। और वो चाहे अब 2000 अगेंस्ट आ जाएं, 3000 अगेंस्ट आ जाएं, मैं वो अपनी बात नहीं छोड़ूंगा जिस चीज़ को मैं पीछे जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो कभी भी कोशिश आप ये करो कि जब भी कोई बात आपको मिले, किसी से सुनो, उसको तहकीक कर लो, उसको एकदम बिलीव ना कर लो, ठीक है। क्योंकि जो बंदा फ़ौरन बिलीव कर लेता है ना कहीं सुनी बातों पे फ़ौरन, तो वो सच्चा नहीं हो सकता। बहुत कम चांसेस हैं कि वो सच्चा हो।
जी तो वीडियो जो है वो ख़त्म हो चुका है। ये एक भाई ने रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप माई रिप्लाई टू नजमुल हसन बाजवा पे हमने लास्ट टाइम एक वीडियो की थी, तो उसमें जो है वो भाई कहते थे कि फारस भाई का जो है वो आंसर, आज की वाली वीडियो जो भी हम अपलोड करूँगा वो सारी की सारी जो है वो मेरा ख्याल है इसी बेस्ड पे आजकल आज बन गई हैं कि जी इतने जो है वो पाकिस्तानी पकड़े गए और इतना। खैर इसमें आज की वीडियो जो हुई है उसमें सभी कुछ हो गया है कि अच्छा, ये एक ना बात ये कहना ज़रूरी है कि आलोक भैया ना पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गए हैं। पता नहीं क्या लगाते हैं किस तरह करके, माशाल्लाह। इनका खूबसूरती और इनकी खूबसूरती का अंदाज़ और बोलने का अंदाज़ ही हमें बहुत पसंद है। तो पहले जो एक वीडियो हमने की थी उस पर ये थोड़ा गुस्से में थे, तो उस पर हमने कह दिया था कि भाई इस तरह गुस्सा ना किया करें, प्यार से बात को समझा दिया करें। तो इस वीडियो में ना इन्होंने तो बड़ा ही प्यार दिखाया है फारिस भाई को, और बड़े प्यार से फारिस भाई ने भी उनको रिप्लाई किया है। असल में ना तो आप सेंस को नहीं समझे। जब आलोक सर गुस्से में थे, मतलब थोड़ा सा बोल रहे थे, तब वो उसी लहजे में बात कर रहे थे जिस लहजे में वो हमारा वाला जो है शहजादा हमारा चीख रहा था, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा बाजवा साहब, अच्छा। मैं सच दिखाता हूँ, मैं वो चीज दिखाता हूँ। अब देखिए नहीं, वो तो एक नजमुल हसन जो बाजवा साहब है ना, उनके लिए तो ये रिएक्ट जो कर रहे थे ना, उनकी निस्बत ये बहुत कम कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। वो एक पब्लिक रिएक्शन हो रहा था, इंटरव्यू एक कर रही थी लड़की जगह जगह जाकर, और उस अच्छा, एक्सपीरियंस पे, हाँ, ठीक हो उस गया। एक्सपीरियंस पे असल में मैंने यार कहा नहीं, था वो बात कि ऐसे है वो कि इस तरह के नॉन एक्सपीरियंस लोग हैं, उन्हें इन बातों से क्या लेना देना। उन्होंने ना हिस्ट्री को पढ़ा है, आए ऐसे ही एक ऐसा सवाल ले दिया कि आपको जी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर एक दिन के लिए बना दिया जाए तो क्या करें। अगला बंदा कह रहा है मैं वहाँ जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है उसे खत्म कर दूंगा। अब भाई देखो तो सही, वहाँ के मुसलमान रहा हो है, सकता है वो आपसे ज्यादा वहाँ, खुश हो। हाँ हो सकता है वहाँ के मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमानों से ज्यादा खुश हों। तो ये इस पे ना उन्होंने कहा था कि आपको शर्म आनी चाहिए। तो मैंने कहा इनका मेयार नहीं बनता ऐसे लोगों को इस तरह कहना, क्योंकि वो तो इतना एजुकेटेड ही नहीं है, या उन्हें हिस्ट्री का इतना पता ही नहीं है, या वो जानते ही नहीं है, ना ही उन्होंने कभी जानने की कोशिश की। वरना नेट पे या सोशल मीडिया पे हर चीज़ पड़ी हुई है, आज हम पॉकेट में लेकर सारा कुछ घूम रहे होते हैं। और साथ अच्छा ही सर, यहाँ पे हम पहले खुद को ब्लेम करेंगे यार, ब्लेम करेंगे यार, क्या होगा, हम खुद को ब्लेम करेंगे। जी तो बिल्कुल, आज हम जितना हमसे हो रहा है हम ये कर रहे हैं ना, हमने कभी इस तरह की बात तो नहीं की। हम हमेशा से अब अच्छा जितनी सर, बातें हम आप कर हमें रहे ये हैं। बताएं कि आज से 2, 1.5, 3 मंथ पहले हमें क्या पता था, ये भी बात करें। तो अब कर रहे हैं भाई, तो नहीं अब मतलब, अच्छा ये एक मेरी बात सुने, एक मेरी बात सुने। अब हम कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, क्या हम अपने पास रख रहे हैं? नहीं वो बात ठीक है, लेकिन आप ये लोगों बताएं। को बता रहे हैं यार। नहीं सर, ये मतलब आप मजाक, इसको मजाक में समझिए। आप ये बताएं कि हम कितनी सर्च करते थे, आप बस ये बताएं। सर्च कितनी करते थे, असल लेकिन में इससे पता ही पहले नहीं था यार हाँ, कि सर्च लेकिन क्या करना है उसमें ना actually। उसमें अच्छा ये देखें, इसमें ना वो उसी इंटरव्यू की बात अगर करें ना, तो एक भाई थे, उन्होंने, बल्कि भाई नहीं एक लड़की थी, उसने ये कहा था कि हम भला क्यों किसी की बात करें जब हम उनके मतलब जानते ही नहीं। जानते नहीं, हाँ बिल्कुल कहा तो था। फिर अगर हम नहीं जानते, तब अगर हमसे कोई क्वेश्चन करता तो हम भी यही कहते, कि हम भला क्योंकि क्यों बात हमने ये करें। पढ़ रखा है। आप भूल गए जब हमें हमारे टीचर बताते हैं कि उसके मतलब कमेंट करना जिसे आप जानते ही नहीं है, ये एक ला इल्मी का जो है इजहार कर देना, ये भी वो कहते हैं कि आधी जो है वो इल्म वाली बात है, कि मुझे पता ही नहीं है, कह देना कि सॉरी कर देना कि भाई मुझे नहीं पता। तो ये भी कहते हैं कि ये भी एक बहुत जो है ना इल्म वाली वाला बात यही है। काम है ना, कि ये इल्म वाले और कम इल्म वाले, इनका डिफरेंस कैसे होगा कि एक बंदा जो इल्म रखता नहीं है वो उस पर बहस करने की बजाय ये सिंपल कह दे कि मुझे इस बात के मतलब नहीं पता या मैं नहीं जानता, उसका पता चल जाएगा, उसका वो जो लेवल है उसका पता चल जाएगा कि ये बंदा बहुत अच्छा है। अब एक मेरे जैसा बंदा जिसको पता ना भी हो, फिर भी वो ऐसे ही गुफ्तगू करता रहे, इधर उधर की बातें कुछ अपने पास से लगाए और बहुत सारे लोगों की दिल आज़ारी करे, हर्ट करे, तो फिर ऐसे लोगों को गुस्सा तो आएगा। तो यकीनन गुस्सा भी आया, और फिर मैंने ये भी कह दिया था कि आप इतना गुस्सा ना किया करें, स्पेशली इन लोगों के लिए।
और साथ ही वो नजमुल हसन बाजवा साहब के लिए जो इन्होंने किया था, या मैं एक साथ ये भी कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह पाकिस्तानी यूट्यूबर और चैनल के पीछे पड़ गए हैं ना, तो मुझे लग रहा है कि नजमुल हसन बाजवा की तरह इन्हें भी पाकिस्तान कहीं बंद ना कर दे। कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। उन्होंने बताया ना, उनके वो लास्ट टाइम जो उन्होंने स्क्रीनशॉट्स जो है वो शेयर की थी, उसमें राउंड अबाउट कोई 1% या 2% थे हाँ, ये तो पाकिस्तानी। जस्ट जोक था कि कहना पड़ा कि इस तरह अगर जैसे ये पीछे पड़ गए। और ये देखें, इनकी बहुत सारी बातें पाकिस्तान की जो स्टडी में जो किताबों में पढ़ाई जा रही हैं, अगर ये सच और झूठ का इसी तरह नतारा करते रहेंगे कि ऐसे हो गया या ऐसे हो गया या इस तरह है, ये सच है ये झूठ है, तो बहुत सारा कुछ इधर ऐसा पढ़ा जा रहा है जो शायद हकीकत से रेलिवेंट इररेलिवेंट है, तो या रेलिवेंट भी होगा। तो इसके मतलब हम भी थोड़ी थोड़ी बहुत ना हाँ, जांच हम अपनी पड़ताल हाँ, कर रहे बिल्कुल बिल्कुल, हैं अपने क्योंकि तौर हम जो पर। अपनी हिस्ट्री है, जो अपनी बुक्स है ना बच्चों वाली, बच्चों को पढ़ाने वाली, आजकल मैं बड़ा उनमें ना इंटरेस्ट ले रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि अच्छा चेक कर रहे हैं हम बिल्कुल कि बिल्कुल देखें आया कि इसके पीछे कब की लिखी गई है ये, बिल्कुल। और आजकल कौन सी ईयर पढ़ाई में जा है, रही हैं। आजकल कौन सी पढ़ाई जा रही है, इससे पहले क्या है, जो सिलेबस कब चेंज हुआ था, दोबारा कब चेंज हुआ है, या अब चेंज करने की कोई स्कीम है, या वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हम भी देख रहे हैं। तो यकीनन वो लाइनें जो लाइनें समटाइम हम वीडियोस में और इधर हमने एक रिएक्शन भी किया था कि चंद लाइनें वो भाई हाईलाइट की हुई थी, हाईलाइट की बिल्कुल। हुई उसके थी ना कि आगे ये वाला वाली, हिस्सा था हाँ। ना पीछे वाला हिस्सा था, तो कुछ भी हम नहीं था। वो भी देख रहे थे कि हमें कहीं वो मिले तो हम देखें नहीं, उसका हमारी आगे जो वाला अभी पीछे वाला पढ़े रिसेंट उसका। बुक मैंने देखी है, उसमें तो नहीं था कुछ भी इस तरह का, कोई भी सीन कुछ नहीं इस था। तरह की चीज़ें पढ़ रहे हैं कि हम देखें कि आया कि वाकई ही सिलेबस के अंदर चेंजिंग की ज़रूरत है, वाकई कुछ इस तरह का नफरत का मैसेज दिया जा रहा है। तो अभी तक नहीं मिला, अगर मिलेगा या हाँ, तो हम मिलते जरूर ही शेयर करेंगे, हम बिल्कुल शेयर हम करेंगे, जरूर शेयर करेंगे। बताएंगे उसके मतलब। तो इसके अलावा जो फारिस भाई को जवाब दिया, तो वो भी आपके इल्म में है कि वो जो लड़ाई हुई थी उसमें पाकिस्तानी जो है वो उन्होंने सरेंडर किया था, 93,000 सैनिक उन्होंने, तो उस बारे में वो नहीं मान रहे थे। अच्छा, अभी ये तो देखना आप इसका भी मान गए। काफी ज्यादा नहीं। अच्छा, यहाँ मैं ये कह रहा था कि फारिस भाई ने अगर सच माना है तो कोई बड़ी बात नहीं, सच सच ही होता है, उसे मानना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ जी। तो सच की हमेशा जीत होती है। अब वो भला किसी भी कौम से जुड़ा हो, किसी भी नेशन से जुड़ा हो, किसी भी कंट्री से जुड़ा हो, किसी खास इंसान या खास तबके के साथ जुड़ा हो, वो सच ही रहता है। उसको झूठ करने में बड़ी मेहनत होती है, बड़ी स्ट्रगल होती है, लेकिन एक खास मुद्दत और खास दौरानिए के लिए तो उसे झूठ दिखाया जा सकता है, लेकिन सच किसी न किसी जगह पे, किसी न किसी प्लेटफार्म पे सच दोबारा सच की सूरत में, हकीकत की सूरत में सामने आ जाता है, क्योंकि हकीकत को कभी झुटलाया नहीं जा सकता। हाँ जी, तो इसके अलावा और जो बातें थी वो तकरीबन ऑलमोस्ट हो चुकी हैं, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। आप कमेंट सेक्शन में हमें और भी कुछ मज़ीद, क्योंकि आप जब पॉइंट आउट नोट करते हैं कि आप इस पे ये भी बोल सकते थे, आप इस पे ये भी बोल सकते थे, तो अचानक जो है ये रिएक्शन हो रहा होता है, तो फिर कुछ बातें जो है वो माइंड में आई हुई होती हैं। जैसे मैं बोल रहा होता हूँ तो शहजाद भाई जो है वो याद करके, और एंड पे जब मैं चुप करता हूँ तो वो स्किप हो जाती हैं, और जब ये बोल रहे होते हैं तो मेरे माइंड में कुछ बातें होती हैं, लेकिन फिर थोड़ा टाइम गुजरता है तो वो बात इधर की उधर हो जाती है, क्योंकि दिमाग है ना, तो पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, क्या क्या सूरत हाल होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। इजाज़त। अल्लाह हाफिज।